नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या हम इस बात से निश्चित हैं कि हम सच में नशा बंद करना चाहते हैं, यानी कि बेफिक्र हैं? क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है? दोस्तों, दो तरह का एडिक्ट है। एक एडिक्ट जो सच में नशा बंद करना चाहता है, और एक ऐसा है जो ऊपरी ऊपरी दिखा रहा है परिवार को, समाज को, दोस्तों को, दुनिया को, टीवी को, कि मैं नशा बंद करना चाहता हूं। ठीक है ना? जिसे डर है कि माल नहीं है, जिसे डर है पकड़े जाने पर तुड़ाई होगी, जिसे पुलिस का डर है, ठीक है ना, वो ये कह रहा है कि हाँ, मैं नशा बंद करना चाहता हूं, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि जेब में नहीं है, उसे दिखाई दे रहा है कि पैसे नहीं है, उसे दिखाई दे रहा है कि पुलिस पकड़ सकती है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता हूं। ठीक है ना? मतलब है नहीं कुल मिलाकर। तो वो ये नारे लगा रहा है कि हाँ, मैं नशा बंद कर रहा हूं, मैं नशा बंद करना चाहता हूं। ठीक है ना? मेरी देख रेख कर लेना, जो मैं खाने को मांगू वो खाने को दे देना, जो पीने को मांगू वो पीने को दे देना। ठीक है ना? तो मैंने कई बार ऐसा किया, मैंने अपने घर वालों को बेवकूफ बनाया कि मैं नशा बंद कर रहा हूं, मेरी हेल्प करना। मतलब हेल्प क्या? जैसे खाने पीने से, चाय बीड़ी माचिस से, तंबाकू से, या सिगरेट से, या उससे दम गांजे से मेरी मदद करना। मैं नशा बंद कर रहा हूँ। मेरे को अड़कन होगी, भड़कन होगी। कहने का मतलब ये होता था कि इस दौरान मुझे कोई जिम्मेदारी मत देना, इस दौरान मुझे आज़ाद छोड़ दो, मैं नशा छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? मुझसे कोई काम नहीं करवाना। अगर पानी का टैंकर आता है, सुबह सुबह उस पर से पानी भरवाने का काम, वो मत करवाना। उन्हें कैनों को अंदर रखवाना, उन्हें मत करवाना। है ना? राशन की दुकान से मिट्टी का तेल लाना, ठीक है, और आटा चीनी दाल लाना, ठीक है ना, इस तरह के काम मत करवाना। या टोटी पे से पानी भर के लाना, इस तरह के मोटे मोटे काम, या सोदा सुलभ लाना, है ना, मुझसे मत करवाना। मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, और नशा छोड़ने के दौरान मैं बिल्कुल बेजान रहूंगा। है ना? मेरे को टूटन होगी, फूटन होगी, अड़कन होगी, भड़कन होगी, थोड़े बहुत, है ना, मेरे को आसरा भी दे देना, मेरी टांगे वांगे भी दबा देना, सर मालिश भी कर देना। और मेरा खाना खाने का मन नहीं करेगा तो मेरे को खिचड़ी दलिया या चाट या फल फ्रूट, है ना, ऊपरी चीजें जो मैं खा सकता हूँ, दूध वगैरह, अंडा वगैरह, ये, है ना, मेरे को अवेलेबल करा देना। तो ऐसा मैं कब कहता था अपने परिवार वालों से कि मैं डिटॉक्स ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं? जब मुझे दिखाई दे रहा होता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जेबें खाली हैं, और मैं काम भी नहीं कर सकता हूं अपना 2 नंबर वाला। यानी एक एडिक्ट वो होता है कि जो ज्यादातर एडिक्ट, सभी नहीं, ज्यादातर एडिक्ट 2 नंबर का काम करके अपना नशे का गुजारा करते हैं, ज्यादातर एडिक्ट। तो एक मैं भी ऐसा था कि मेरे को भी नशा करने के लिए गलत काम करने पड़ते थे। मैं करना नहीं चाहता था, है ना, लेकिन मेरे को करने पड़ते थे। मेरे एडिक्शन का, नशे का तकाजा होता था कि भाई करना तो पड़ेगा, गलत तो करना पड़ेगा, वरना रात को दर्द होगा, और वो दर्द जानलेवा होता है। तो दर्द लेना कौन चाहता है? इसलिए मैं कोई भी गलत काम करता था। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैं अपने घर वालों से कहता था, ठीक है। और जब कुछ दिन गुजर जाते थे, वे सारी मेरी केयर कर लेते थे, सारी बातें मान लेते थे, मेरे अंदर कुछ जान आने लग जाती थी। तो मैं क्या काम करता था? भाग जाता था घर से। मतलब घर से कहकर मैं अभी आ रहा हूं। घर वाले सोचते थे भाई जहां 3 दिन से नहीं गया, दरवाजे तो खुले थे, इसको जाना होता तो चला नहीं जाता। लेकिन उन्हें क्या पता, मेरे पिछवाड़े में जान ही नहीं है, मेरे टांगों में जान ही नहीं है, मैं जाऊं कैसे? तुम मेरे को नशे के अब पैसे दे नहीं रहे हो। अब वो भी वक्त आ गया है कि अब मुझे नशे के पैसे घर से नहीं मिलते हैं। कितना देंगे? बदन में मेरे जान है नहीं, मैं खुद कैसे कमाऊं? अगर मेरे को कोई आकर के पिला दे, मेरे अंदर जान आ जाए, तो मैं कमाने चला जाऊं और अपना नशे का इंतजाम करूं, और अपना दबा के नशा करूं। उन्हें क्या पता कि मेरे शरीर में जान नहीं है। तो मैं कहता था कि मैं नशा छोड़ रहा हूं। तो ये लाइन कह रही है कि क्या हम इस बात से निश्चित हैं कि हम नशा बंद करना चाहते हैं? तो एक जो सच में करना चाहता है, एक जो ऊपरी ऊपरी दिखा रहा है, जैसे कि मैं, है ना। और जब मेरे अंदर जान आई, मेरे विड्रॉल बाहर निकले, मैंने अच्छा महसूस करा, तो मैं घर से निकल गया। घर वाले सोच रहे हैं भाई यहीं गया होगा, और मैं गया क्योंकि अब जान आ गई है, मैंने काम करा,
अपना गलत काम करा, गलत काम को अंजाम दे के पैसों का इंतजाम करा, और पैसों का इंतजाम देकर मैं पहुंचा सीधे अपने उस ठिये पर। वहां से मैंने अपना नशा पत्ता लेके जिस नाले पे, जिस खत्ते पे, जिस शौचालय में, सरकारी सुलभ शौचालय में, है ना, मैं पिया करता था, है ना, वह जगह मेरे को खींचती थी। मैं वहां गया और मैंने अपने नशे को अंजाम दिया। ठीक है ना। तो क्या हम इस बात से निश्चित हैं कि हम सच में नशा बंद करना चाहते हैं या ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं नशा बंद करना चाहते हैं? तो ऊपर ऊपर से दिखाने वाले लोग नशा बंद नहीं कर पाते। और क्या हम ये समझ पा रहे हैं, जो ये लाइन है, कि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है? यानी कि मैंने बहुत सोचा कि एक काम करता हूं कि 10 पीस ले आता हूं। मैंने अपनी मदर को बुलाया, मैंने कहा मैंने कुछ सोचा है कि हाँ बता। यानी मुझे ये पता होता था कि अगर मैं नशा छोड़ने से रिलेटेड अपनी माँ से चांद तारे भी मांगूंगा ना, तो वो मुझे देगी, चांद तारे भी लाके देगी। नशा छोड़ने से रिलेटेड, लेकिन करने से रिलेटेड नहीं, छोड़ने से रिलेटेड। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा हाँ, मैं जो है बहुत पीता हूँ और मेरी हालत खराब हो जाती है। उन्हें भी पता है, उन्हें भी फिक्र है। मैं कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब 500 रुपये की मुझे जो है ना वो जिससे मैं माल लेता हूँ कि हाँ, वो मुझे 500 रुपये का मतलब 11 पीस देती है। उन्हें पीस तो समझ नहीं आएगा। मैंने कहा 500 रुपये की 11 पुड़िया देती है, जबकि 50 रुपये की एक पुड़िया मिलती है, और 50 रुपये के हिसाब से 500 रुपये की 10 हुई। लेकिन अगर मैं इकट्ठे 500 रुपये की लेता हूँ तो स्पेशल मुझे वो 500 की 11 पीस देती थी। मैंने उसे पैटलर को, अम्मा को, जिनसे मैं लेता था, है ना, सबसे, यानी कई जगह थी वहाँ पर। एक तो हैला थी, एक टिल्ला थी, और एक राकेश की बीवी थी, और एक और थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। खैर, नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं कहा ये मेरे को 500 रुपये की 11 पीस देते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं जाता हूँ और 500 रुपये की 11 पीस ले आता हूँ, और 11 पीस लाकर उन्हें 11 दिन तक चलाऊंगा। यानी जब भी मुझे तकलीफ होगी, जो मुझे रात को होती है ना, अम्मी उन्हें भी पता है कि इसे रात को क्या तकलीफ होती है। मैं कहा जब मुझे वो तकलीफ होने वाली होगी तब मैं एक पी लूंगा या एक लगा लूंगा। इससे क्या है, मुझे वो तकलीफ नहीं होगी। और फिर जब अगली दफा मुझे तकलीफ होगी अगले दिन, मैंने ये भी कहा कि हो सकता है अगले दिन ना हो, काम ऐसे ही चल जाए, है ना, तो फिर एक अगले दिन लगाऊंगा। यानी कि 500 रुपये 11 दिन चलेंगे और मैं 11 दिन तक घर में रहूंगा। तो ये बात उनके नजदीक बहुत फायदेमंद थी कि ये 11 दिन घर में रहेगा, 11 दिन कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ तकलीफ होने पर पिएगा। तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए कि ठीक है, क्योंकि उनके मुताबिक ये सौदा अच्छा है। वरना मैं रोज सुबह जाकर रात को आता था, आधी रात को। उन्हें आधी रात को दरवाजे पर मेरा इंतजार करने के लिए दरवाजे पर बैठना पड़ता था, है ना। वो गलियों में घूमती थी, मुझे ढूंढती रहती थी कि मैं कहीं से आता हुआ दिखाई दे जाऊं। बेचैनी हो रही होती थी ना, उन्हें लड़का नहीं आया यार, किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने काट तो नहीं दिया, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तो उन्हें नींद नहीं आती थी, है ना। तो उन्हें लगा कि भाई ठीक है, 11 दिन के लिए मैं बेफिक्र हो जाऊंगी और ये 11 दिन तक कहीं जाएगा नहीं, घर में ही रहेगा, है ना। तो उन्होंने मुझे इस शर्त पर पैसे दे दिए, यानी इसमें मेरा फायदा था। और मैंने वो पीस ला करके क्या काम करा कि 11 दिन चलाने के बजाय, सोचा तो मैंने 11 दिन चलाने का था, लेकिन वो मेरी फिजिकल क्रेविंग, वो मेरी मोर एंड मोर की प्रॉब्लम मुझे उस वक्त नहीं पता था। ये मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आने के बाद पता चला कि ये मोर एंड मोर की प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये डिसीज है, ये शारीरिक है, ये मानसिक है, ये आध्यात्मिक है। यानी कि कुल मिलाकर मैं अपने नशे को अपने तरीके से करने की सोच रहा था, मैं अपने नशे को नियंत्रण में करने की सोच रहा था। यानी कि जो ये लाइन कह रही है कि क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। जैसे कि मैं सोचने लगा कि 11 लाऊंगा और 11 दिन तक चलाऊंगा। कोई सोचता है कि ऐसा करूंगा कि बस किसी शादी में पीऊंगा, किसी उत्सव पे पीऊंगा, किसी त्योहार पे पीऊंगा, किसी फंक्शन पे पीऊंगा, है ना, किसी के बर्थडे पे पीऊंगा।
होली पे पीऊंगा, दिवाली पे पीऊंगा, ईद पे पीऊंगा, बकरीद पे पीऊंगा, ऐसा करूंगा। ऑफिस से आने के बाद रात को पी लूंगा। इससे क्या है, थकान भी मिट जाएगी, रिलैक्स भी फील करूंगा, ऑफिस की भसूड़ी दिन भर की कलेश भी दूर हो जाएगी, दिमाग शांत भी हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। है, ठीक है ना। तो वो ये सोच रहा है कि मैं रात रात को पीऊंगा, ऑफिस से आने के बाद पीऊंगा, है ना, मैं सिर्फ वीकेंड में पीऊंगा, है ना। तो जब भी हमने ऐसा करने की कोशिश की कि मैं रात रात को पीऊंगा, वीकेंड पे पीऊंगा, शादी ब्याह उत्सव पे पीऊंगा, तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। यानी मैंने सोचा कि 11 ले आता हूं और एक पीस रोज पीऊंगा, लेकिन मैंने क्या पाया कि वो 11 मैंने आज ही खत्म कर दिए। मेरे खुजली मचती रही जब तक वो 11 पीस मेरे पे बचे रहे। मैंने एक पी लिया, तसल्ली नहीं हुई, फिर मेरी खुजाने लगी, फिर मैंने दूसरा पी लिया, ठीक है ना। अब अम्मी को क्या पता कि मैं सारे आज ही पी रहा हूँ। मैंने सोचा इनकी नजरों में ये रखूंगा कि मैं एक ही पी रहा हूँ और सारे पी लेता हूँ। एक काम करूंगा, एक शॉर्टकट मार के फटाफट अपना काम करके गलत, और फिर से ले आऊंगा। 1 घंटे काम में लगेगा, 1 घंटा जाने में लगेगा, और वहां से ऑटो करके फटाफट घर आ जाऊंगा। मैं कहा 2.5 घंटे के अंदर मेरा सारा काम हो जाएगा। और 2.5 घंटे घर वालों को ऐसा लगता है कि ये कहीं गया नहीं था। घर वाले सोचते हैं कि अगर ये कहीं जाता है नशा करने के लिए तो ये सुबह से जाकर शाम तक आता है, शाम को जाके रात को आता है, या सुबह से जाके आधी रात को आता है। लेकिन अगर ये 2.5-3 घंटे में आ रहा है तो ये नशा करके नहीं आया। ऐसी छवि बना रखी थी मैंने। तो मेरी खुजाने लगी, मैं सारे पी गया। लास्ट मेरे पास एक पीस बचा और मेरी आंख लग गई, मैं सो गया, और सोते सोते भी मेरे को वो पीस नजर आ रहा है। जैसे ही मैं उठा, है ना, फौरन मैंने उस पीस को देखा और उसे भी बना के पी लिया, बना के लगा लिया। मतलब क्या है ये, मैं सोच रहा हूं कि एक एक पीऊंगा लेकिन नहीं पी सका। वो सोच रहा है वीकेंड पे पीऊंगा लेकिन नहीं पी सका। वो सोच रहा है रात को पीऊंगा लेकिन नहीं पी सका। तो ये क्या है, ठीक है ना। क्या हमने ये अनुभव किया कि सच में मैं अपने नशे को अपने तरीके से नहीं कर सकता, बल्कि मेरा नशा मुझे कंट्रोल करता है, मैं अपने नशे को कंट्रोल में नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये दोनों चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि देखो, जब तक हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल नहीं करते, जब तक हम नशीले पदार्थों पर अपनी पूर्ण पराजय को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम नशा मुक्त या रिकवर नहीं हो सकते। ठीक है। तो पहले यह कबूल करना जरूरी है कि भाई, ना तो मैं अपने नशे को नियंत्रण में कर सकता हूं, ना ही कुछ दिन छोड़ने के बाद अगर मैं सोचूं कि थोड़ा सा पी लूं फिर नहीं पीऊंगा, ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन छोड़ने के बाद थोड़ा सा पी लें और फिर ना पिएं, क्योंकि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। ठीक है ना। और अपनी शक्तिहीनता को, अपने एडिक्शन पर, अपनी बेबसी को, निर्बलता को, है ना, कबूल करना पड़ेगा कि जब जब भी मैं इसे करता हूं, ये मुझे, है ना, घुटनों पर ले आता है। तो इन दो बातों को कि अपने एडिक्शन पर, नशे पर शक्तिहीनता को कबूल करना, ठीक है, और अपने नशे को कभी भी नियंत्रण में ना कर पाना, बल्कि नशा मुझे नियंत्रण में करता है, मुझे कंट्रोल करता है, वो जैसा कहता है मुझे वैसा करना पड़ता है। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है? क्या हम इस बात से निश्चित हैं कि हम नशा बंद करना चाहते हैं? कहीं हम ऊपरी तो नहीं दिखा रहे, कहीं हम दिखावा तो नहीं कर रहे? क्योंकि दिखावा करने वाले ठीक नहीं होते। जो अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया है ना, सेंटर से आने के बाद दिखा रहे हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया है, लेकिन चोरी चोरी कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, और एक दिन क्या होता है कि वो सामने जरूर आता है ना। घर वाले ने तो भाई पैदा करा है, वो तो हमारी रग रग से वाकिफ हैं, वो हमारी एक्टिविटी से समझ जाते थे कि हाँ आज इसने नशा कर रखा है। हम कितना भी मुंह हाथ धोकर, कपड़े वपड़े बदलकर, नहा धोकर घर में जाएं, फिट फोर होकर जाएं, लेकिन वो हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, एक्टिविटी से समझ जाते थे। तो नशा बंद करने के लिए इन चीजों को मानना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को एडिक्ट मानना पड़ेगा कि मैं एडिक्ट हूं भाई, और एडिक्ट होने के नाते
मैं अपने नशे को नियंत्रण में नहीं कर सकता, ये मेरे को घुटनों पर ही लेके आएगा। दूसरे, अपने एडिक्शन पर, नशे पर शक्तिहीनता को कबूल करना, ना कि दिखावा करना कि देखो मैं बंद कर रहा हूं। तो सच में बंद करना है तो ये दिखावा छोड़ना पड़ेगा। और नियंत्रण का जहां बात आती है, नियंत्रण का जहां सवाल आता है, तो आप नियंत्रण में नहीं कर सकते। और जिन एडिक्टों ने अपने नशे को छोड़ दिया है, वो कभी भी उसे ये सोचकर ना करने लग जाएं कि थोड़ा सा कर लेता हूं। थोड़ा सा करने का मतलब होगा फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू। भाई, अगर कोई व्यक्ति खुदा न खास्ता ट्रेन के नीचे आता है ना, तो उसे पहला पहिया ही मार देता है, बाकी के पहिए तो ऐसे ही गुजर जाते हैं उसके ऊपर से। इसी तरह एडिक्ट जिसने, चाहे वो निकोटीन छोड़े हुआ है, चाहे उसने सट्टा छोड़े हुए है, चाहे वो नशा छोड़े हुए है, चाहे उसने कोई सा भी एडिक्शन छोड़े हुए है, उसे पहला ही दम, पहला ही बीड़ी, पहली ही सिगरेट गुटखा तंबाकू, पहला ही नशा, पहला ही कश, पहला ही पैग, पहला ही ड्रिंक उसे मार देता है। और बाकी तो उसके ऊपर से ऐसे गुजरते हैं, यानी पहला पहिया ही जान ले लेता है। इसी तरह पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। वरना एक बार छोड़ के देखो, और छोड़ने के बाद एक बार करके देख लो, और एक बार करके अपने आप को ये साबित करना कि आपने एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करा, और दोबारा करने के बाद तिबारा नहीं करा, और तिबारा करने के बाद चौबारा नहीं करा, और आप वापस उसी ट्रैक पर नहीं आ गए जिस ट्रैक से आपने नशा बंद करा था। तो मुझे आकर बताना कि क्या आपने ऐसा किया। नहीं, चेतावनी, वार्निंग लिखी हुई आती है ना कि ऐसा मत करना भाई। तो जिन लोगों ने छोड़ रखा है वो कभी भी मुंह में डाल के ना देखें, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और हमेशा अपनी शक्तिहीनता को अपने एडिक्शन पर कबूल कर ले, है ना, कि भाई नहीं, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं इसे करूंगा तो ये मुझे उल्टा ही मारेगी, घुटनों पर ही लाएगी। धन्यवाद।